हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप लोगों को आज स्टेनो में वर्णमाला क्लास लेके आए हैं। और ये हमारी क्लास जो है ये आपको स्टेनोग्राफी हम 1 महीने में सिखाएंगे। ठीक है, ओनली 1 महीने में हमारा सारा कोर्स समाप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपनी क्लास को, देखते हैं कैसे लिखा जाता है। ये जो का है, का को हम किस तरह से लिखते हैं ये देखते हैं। ये हमारी लाइन है, लाइन के पास में हम पेंसिल से इस तरह से हल्का सा बनाते हैं, तो ये जो रेखा है ये का को दर्शाती है कि ये का है हमारा। खा के लिए क्या करते हैं, खा के लिए हम ऐसे बना के थोड़ा सा कट कर देते हैं तो ये खा हो जाता है। फिर हम पेंसिल से क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं, मतलब गाढ़ी कर देते हैं हल्की सी, तो ये गाढ़ा कर दिए तो ये हमारा गा हो गया। उसके बाद में गाढ़ा करके हम कट कर देंगे, यहाँ से हल्का सा तिरछा कट करते हैं तो ये हमारा घा हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, का वर्ग हो गया। वर्ग हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 4 वर्ड आ गए। कौन कौन से आए हैं, का आया है, खा आया है, गा आया है और घा आया है, इसीलिए इसको बोल दिया गया कि ये क्या है, ये हमारा का वर्ग है। ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा का मतलब इसको हम लाइन ही पे बनाएंगे। ठीक है, फिर अगली रेखा देखते हैं। अगली रेखा हमारी ऊपर से आती है, ये ऊपर से नीचे तक आएगी 60 अंश का कोण बना के, ऊपर से नीचे। इसका एक नियम है कि ये ऊपर से नीचे ही आएगी, इसको नीचे से मत बनाना, ये हमेशा ऊपर से नीचे आएगी। और इसको ना तो लाइन के ऊपर टांगना है और ना तो इसको लाइन के नीचे कट करना है, हम ऊपर से बनाएंगे, ये लाइन से टच होनी चाहिए। ठीक है, अब ये ऊपर से छोड़ रहा, छूट जाने दीजिए, लेकिन ये लाइन से टच होनी चाहिए, लाइन के नीचे नहीं आनी चाहिए। तो ये किसको दर्शाएगी रेखा, 60 अंश का कोण बना के ऊपर से नीचे रेखा आएगी, चा को दर्शाएगी, तो ये चा हो गया। इसी प्रकार से हम हल्का सा बनाएंगे और कट कर देंगे तो हमारा छा हो जाएगा। फिर जा के लिए क्या करते हैं, जा के लिए हम पेंसिल से इसको गाढ़ा कर देते हैं, तो ये जो रेखा है ये जा को दर्शाती है। फिर झा जो होता है ये हमारा ऊपर से आएगा और ये हल्का सा कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, छा हो गया। तो इसको बोला गया चा वर्ग। वर्ग इसीलिए बोला गया क्योंकि इसमें 4 वर्ड आ रहे हैं, चा, छा, जा और झा हो गया। उसके बाद में हमारी एक आएगी रेखा ऊपर से नीचे, ये रेखा 90 अंश का कोण बना के ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो ये रेखा क्या है, ये टा को दर्शाती है कि ये टा हो गया। और इसी प्रकार से हम इसको कट कर देंगे तो ये रेखा ठा हो जाएगी। फिर गाढ़ा कर देंगे तो ये डा हो जाती है, और गाढ़ा करके काट देंगे तो ये ढा हो जाती है। तो इसको भी बोल दिया जाए कि ये टा वर्ग है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, ये जो रेखाएं हैं इनको हमको लाइन के ऊपर नहीं टांगना और ना तो लाइन के नीचे कट करना है। ठीक है, हम जैसे लाइन बनाए उसी के लाइन के पास में लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टा वर्ग। फिर ता जो आता है बेटा ये सी की तरह बनता है ऐसे, इसके जो आमने सामने के पोर्शन होंगे ये वाले बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये ता हो गया। और ता को हम इधर से भी बना सकते हैं, ये भी हमारा क्या हो गया, ता। दो ता में से हमको एक ता यूज करना है, दाया या बाया। ठीक है, फिर था के लिए क्या करते हैं, ऐसे बना के हम हल्का सा कट कर देंगे तो था हो जाएगा। फिर गाढ़ा कर देंगे, गाढ़े से हमारा क्या हो गया, दा हो गया, और गाढ़ा करके काट देंगे तो ये हमारा धा हो जाएगा। इसको भी हम क्या बोल देंगे, ता वर्ग बोल देंगे। तो इसमें क्या क्या आ गया, ता है, था है, दा है और ये धा हो गया। फिर अगली रेखा आएगी हमारी पावर्ग। पावर्ग कैसे बनाते हैं, ये ऊपर से नीचे 120 अंश का कोण बना के एक रेखा ऊपर से नीचे की ओर आती है, वो पा को दर्शाती है। एरो हम बना दे रहे हैं आपको, इधर से ही बनाना, नीचे से मत बनाना। तो ये पा हो गया। फिर हमारी ऐसी रेखा आएगी, कट कर देंगे, पा हो गया। फिर बा के लिए क्या करेंगे, गाढ़ा कर देंगे, बा हो गया, और गाढ़ा करके काट देंगे तो ये हमारा भा हो जाएगा। तो पा, फा, बा, भा, इसको भी बोल दिया गया पा वर्ग। अभी हमारे वर्ग हो गए, यही है जो हमारे वर्ग में आते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता इस बात की है कि ये देखो, ये जो लास्ट वाले होते हैं दो, ये दोनों हमारे गाढ़े रहते हैं, और इधर के जो दोनों होते हैं ये हल्के रहते हैं। तो जब हल्के रहते हैं और ये गाढ़े रहते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, पहला वर्ड हल्का है, फिर कटा हुआ, फिर गाढ़ा है, फिर कटा हुआ। इस तरीके से हमको याद करना है, इसको रटना नहीं, इसको 2-3 बार 10 बार लिखो, बस याद हो जाएगी ये वर्ड वाला।
फिर आगे आते हैं, अगला व्यंजन है हमारा सा। सा के लिए किस तरह से बनाते हैं, ये ऊपर से रेखा आती है ऐसे, ये थोड़ा सा छिछला टाइप की रहती है, ठीक है। इसके जो आमने सामने के पोर्शन होते हैं ये बराबर नहीं होंगे बस, ठीक है। तो ये सा को दर्शाएगी, इसमें से चाहिए जो सा आ जाए। अभी आप तीनों सा के लिए यही सा यूज करो, और एक सा हमारा इधर से भी बनेगा, ये भी सा ही है, तीनों सा के लिए हम यही सा यूज करेंगे। उसके बाद में आता है हमारा माँ। माँ के लिए हम इस तरह से बना देते हैं आधा वृत्त। आधा वृत्त जो लाइन पे बनाते हैं ये माँ को दर्शाता है। फिर हमारा ना होता है, ना हमारा इस तरह से बन जाता है, आधा वृत्त तो ना को दर्शाता है। कुछ वर्ड हमारे रह गए थे जो नीचे से ऊपर की ओर जाते, अभी तक सारे वर्ड हमारे ऊपर से आ रहे थे, ठीक है। अब ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर कुछ वर्ड जाएंगे, वो जैसे ये है हमारा रा, हमारा नीचे से जाएगा, ये 30 अंश का कोण बना के नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, ये रेखा रा को दर्शाएगी। फिर हमारा इसी तरह से या हो जाएगा, ये भी 30 अंश पे जाएगा नीचे से ऊपर की ओर, या हो गया। वाह हमारा इसी तरह से बनेगा नीचे से, ये वाह हो गया। उसके बाद में हम लाइन खींचेंगे। फिर हा, हा भी हमारा नीचे से जाता है, ये हमारा हा हो गया। और ला भी हमारा नीचे से जाता है, ये हमारा ला हो गया। इतने वर्ड जो है हमेशा ये नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। और हा जो है हमारा, हा दो तरह से बनता है, इसको हम नीचे से भी बना सकते हैं और ऊपर से भी बना सकते हैं। इसी प्रकार ला है, ला को हम नीचे से बनाएंगे और ऊपर से बनाएंगे, लेकिन ज्यादातर हमको नीचे वाले ही वर्ड यूज करने हैं जो नीचे से जाते हैं, ठीक है। फिर ये हमारे सारे वर्ड इतने हो गए हैं। अब वर्ड को हम मिलाना बता देते हैं आपको। अब किस तरह से इसको मिला के बना सकते हो, जैसे ये हमने आपको पढ़ाया था कि ये क्या था हमारा, ये हमारा का था, तो हमने बताया था इसमें क्या आएगा, का खा गा धा आएगा। तो इसको हम क्या बोले थे कि ये हमारा का वर्ग है, क्या है, का वर्ग है। फिर हमने कहा था एक ऊपर से नीचे रेखा आती 60 अंश का कोण बना के, तो ये रेखा किसको दर्शाती थी, ये हमारी चा थी। तो इसको हमने क्या कहा था कि ये चा वर्ग है। इसमें क्या आया था, चा छा जा झा आया था। फिर हमने कहा था एक रेखा एकदम सीधी 90 अंश का कोण बना के आएगी, तो ये क्या, कौन सी रेखा थी, ये हमारी टा थी। तो इसमें क्या आया था, इसको हमने वर्ग बोल दिया था, इसमें टा ठा डा ढा आएगा। फिर एक रेखा हमने कहा था 120 के अंश का कोण बनाते हुए ऊपर से नीचे आएगी, ये 120 पे क्या आया था, पा। तो इसको हमने बोला था कि क्या है, ये पा वर्ग है। तो हमारे देखो कौन से वर्ग हो गए, ये हमारा का वर्ग हो गया, चा वर्ग ऊपर से नीचे आया है, फिर टा वर्ग हो गया, टा सीधा सीधा आया है, फिर पा वर्ग 120 अंश का कोण बना के आया है, तो ये पा वर्ग हो गया। इसमें सारे वर्ड आ गए हैं ना, जितने हमारे वर्ग के थे। अब देखो इसको हम ऐसे मिला दें इस तरह से, यहां से रेखा ऐसे मिला देते हैं, फिर एक रेखा ऐसे मिला देते हैं। ये जो आधा बना है, ये आधा क्या बना है, ये आधा वृत्त हो गया। और ये आधा वृत्त किसको दर्शा रहा, तो हमने इसको बताया था कि ये क्या है हमारा, माँ है। तो ये आधा वृत्त हमारा क्या हो गया, माँ हो गया। और नीचे से जब हम इसको ऐसे मिला देंगे डाट डाट करके, और इसको हम ऐसे बनाए थे कुछ रेखा, तो ये रेखा किसको दर्शा रही थी, ये हमारी ना थी। बताए नहीं थे कि माँ हमारा कैसे बनता है, इस तरह से माँ बनता है और नीचे से ऐसे ना बनता है। तो जब हम इस पूरा मिला देंगे तो देखो वृत्त बन गया कि नहीं बन गया। तो ये नीचे वाला जो वृत्त है ये हमारा क्या हो गया, ना हो गया। फिर क्या करते हैं हम, ये वृत्त यहां से यहां डाट करके मिला देते हैं, ये सीधी रेखा ले लेते हैं। जब सीधी रेखा ले लिए तो एक देखो ये आधा वृत्त कुछ बनेगा इस तरह से, ये जो आधा वृत्त बना है ये आधा वृत्त किसको दर्शा रहा, ये जो वृत्त है यहां से लेके यहां तक, ये आधा वृत्त था हमारा ता वर्ग था। कौन सा था, ता वर्ग था। इसीलिए हमने कहा था ता था दाधा दो तरह से बनते हैं। फिर इधर से आधा वृत्त ले लेते हैं, ये आधा वृत्त, ये आधा वृत्त किसको दर्शा रहा, ये भी तो बेटा हमारा ता वर्ग ही होगा। ये ता वर्ग दो बताए थे, एक दाया बाया बताए थे, तो क्या हो गया, ता था दा धा, इधर से भी बना सकते हैं और इधर से। फिर हम क्या है, एक रेखा यहां से 30 अंश की खींच देते हैं, ये हमारा क्या था, ये रा था, निकल गया। सा के लिए हमने कहा था छिछला टाइप का होता है इस तरह से, ये सा हो गया। और इधर से भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी तो हमारा सा हो जाएगा। ला के लिए हमने बताया था बेटा माँ का आधा, माँ का आधा ला, तो ये हमारा ला हो जाएगा।
ठीक है। और एक रा निकलता है, रा इस तरह से बनता है, ये भी तो हमारा रा हो गया। रा दो तरह से होते हैं, एक रा ये हो गया और एक रा ये वाला हो जाता, तो इसका यूज हम बहुत कम करते हैं, इस वाले रा का यूज बहुत कम करेंगे, हम रा यही वाला बनाएंगे सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसमें देखो कौन से वर्ड रह गए जो नहीं आए। आपको याद नहीं करना है कि रट्टू तोता बनना है, हमको रटना है, ये करना है, वो करना है। आप ये वृत्त याद कर लो, ये है हमारा का वर्ग, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग और ये पा वर्ग। आधा वृत्त इधर का ले लिए तो हमारा ता वर्ग हो गया, और इधर का आधा क्या हो जाएगा, ये भी ता वर्ग हो गया। आधा वृत्त ऊपर वाला माँ हो गया और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ना हो गया। कुछ वर्ड नहीं आए हैं, कौन कौन से नहीं आए इसमें, ये तो हमारा या नहीं आया, वा नहीं आया और हा नहीं आया, बाकी तो इसी वृत्त के अंदर है। कुछ तुमको अलग से नहीं याद करना है कि तुमको रटना है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लड़के हैं तो आड़ी रेखा, सरल रेखा, वक्र रेखा, तिरछी रेखा, कौन से अधोगामी, बहुत तरह की रेखाएं पढ़ते हैं। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, एक सरल लाइन है, सरल लाइन के ऊपर आप सारा मैटर लिखते चले जाओ, आपकी स्टेनोग्राफी बनती चली जाएगी। बाकी आपको हमने कह दिया कि 1 महीने में आपको सिखा देंगे, तो स्टेनोग्राफी आपको 1 महीने में सिखा देंगे। तो आज हम क्या करेंगे कि हम आज वर्डों को मिला के लिखते हैं कि किस तरह से वर्डों को मिला के लिखा जाता है। स्टेनोग्राफी में हमने वर्डमाला पढ़ाया तुमको, ठीक है। उसके बाद में हम इनको वर्डों को किस तरह से मिला के लिखते हैं, देखते हैं कैसे मिलाते हैं। जैसे ये हमको लिखना है का और मा लिखना है, कम लिखना है, तो हमारी ये लाइन हो जाएगी, कॉपी में ये लाइन है। ठीक, हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम का को बनाएंगे, ये क्या हो गया, हमने का ऐसे बताया था कि ये का हो गया। अब हमको इसमें माँ जोड़ना है, जानते हो किस तरह से इसको हम जोड़ेंगे। जैसे ये व्यंजन हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ इसका क्या हो गया, अंत हो गया। जब यहाँ अंत हुआ है तो अगले व्यंजन की शुरुआत कहाँ से करेंगे, पहले व्यंजन का जहां अंत होता है वहीं से हम अगले व्यंजन की शुरुआत करते हैं। तो हमने का यहां से शुरू किया और यहाँ पे इसका अंत हो गया, तो यहीं से हम माँ को ऐसे जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, का और माँ कम हो गया। उसके बाद में और बहुत सारे वर्ड लिखना है, जैसे का और रा लिखना है, कर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये का और ये रा। अब हम इसमें पेंसिल नहीं उठाएंगे कि आप लोग पहले पेंसिल उठा लो, उसके बाद नाश्ता कराओ, ठीक है, उसके बाद आओ तो रा बना दो, ऐसे ऐसे नहीं करना। स्टेनो का मतलब यही है कि आपका वर्ड जब तक बन ना जाए आपको पेंसिल नहीं उठानी है, ठीक है। तो हम इसी तरह से क्या लिखेंगे, का और रा, कर हो गया। ये दो दो वर्ड हो गए, ठीक है। जैसे ये हर लिखना है, हा और रा हर, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हा, ये हा हो गया, इसी को लंबा खींच देंगे रा, क्योंकि इसमें दो वर्ड आ गए, यहां तक हमारा हा हो गया और इसी में रा हो गया, तो ये हमारा हर हो गया। उसके बाद में हम 3 वर्ड लिख सकते हैं, जैसे ये लिखना है, ये खा हो गया, टा हो गया और का, खा टा क, खटक लिखना। अब हमको 3 वर्ड लिखना, अभी तक हमने 2 वर्ड लिखे, अब हमको 3 वर्ड लिखना। तो सबसे पहले हमारी ये लाइन होगी, ठीक है। लाइन पे हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम खा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, खा। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना आप लोगों को। अब क्या होता है कि कुछ लोग ये खा को लाइन के ऊपर उठा के लिखते हैं। हमने आपको बताया है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको चाहिए जो वर्ड आए, आपको सिर्फ लाइन पे लिखना है, बस लाइन पे लिखो, उसके बाद चाहिए जहां जाए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, ये का हो गया, इसको काट दिए तो क्या हो गया, खा हो गया। और टा हमारा कहाँ, हमने बताया था ऊपर से नीचे आता है, तो ये खा तो टा हो गया, और का को हम इस तरह से लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, खा टा क। अब हमको पेंसिल नहीं उठाना, हम इस तरह से लिखेंगे, खा टा और का। अब इसको हम पूरा वर्ड लिखने के बाद काटेंगे, ये नहीं कि पहला वर्ड उठाओ फिर लिखो फिर काटो फिर टा बनाओ फिर बनाओ, तब तो स्टेनोग्राफी हो गई फिर कायदे से, है ना। इसका मतलब है हम पेंसिल नहीं उठाएंगे। फिर हम अगला वर्ड लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमको चा म क, चमक लिखना है, तो सबसे पहले तो लाइन होगी। हम चा को कैसे बताए थे, हमने कहा था चा हमारा ऊपर से आता है, चा हो गया, ये हमारा माँ हो गया, और इस तरह से क्या हो जाएगा, चमक, तो ये हमारा चमक हो गया। अब हमको 4 वर्ड लिखने हैं, जैसे ये लिखना है चम चम, 4 वर्ड लिखने हैं, तो हम 4 वर्ड भी मिला के लिख सकते हैं। देखो इसमें चा हमारा इस तरह से आएगा,
ये माँ हो गया, फिर चा ऊपर से नीचे आएगा, फिर ये माँ हो गया। तो इस तरह से हम वर्डों को बनाते चले जाएंगे। जिस व्यंजन का जहां पे अंत होता है वहीं से अगले व्यंजन की शुरुआत होती है। तो इसमें 3-4 अभ्यास ऋषि प्रणाली की है, 3-4 अभ्यास है, आप इनको प्रैक्टिस कर डालो, बहुत कायदे से कर डालो, ठीक है। उसके बाद हम मात्राएं आपको पढ़ा देते हैं। इसमें से 2-4 वर्ड और है, जैसे ये लिखना है मच्छर, लिखना है मच्छर। इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें तो आधा आ गया। अब आधा के लिए स्टेनो में कोई ऐसा नियम नहीं है कि हम वर्ड को आधा करें। तो हम स्टेनो में जब भी आधा वर्ड आता है तो हम पूरा पूरा ही वर्ड बनाते हैं। तो मच्छर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारी लाइन हो गई, हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये माँ हो गया, फिर ये हल्का सा चा हो गया, फिर ये छा हो गया, और इस तरह से हमने रा बना दिया। इसमें कटा कौन सा होगा, छा कटा होता है, तो अब हम इसको पेंसिल से हल्का सा काट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मच्छर। उसके बाद में कुछ और वर्ड देख लो यहाँ पे जो हमको लिखने हैं, कुछ वर्ड जैसे हमको लिखना है यहाँ पे खटक लिखना है। क्या लिखना है, ये खा है या खा है, या खटक ही लिख दो या ठठक लिख लो, था था और का, 2 बार ठा आया। अब सोचोगे हम इसको कैसे बना दें, क्या इसको हम ऐसे बना दें, ठा ठा और का ऐसे, ऐसे तो ये गलत हो गया, ठीक, क्योंकि हिंदी में हम ऐसे नहीं लिखते हैं, तो स्टेनो में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये क्या है, लाइन है, हम ठा आया तो एक लाइन पे आएगा, यहां से टच करेगा, दूसरा वाला लाइन के नीचे जाएगा, फिर इस तरह से का बना देंगे। अब ठा कटा हुआ है तो हम इसको कट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ठठक। फिर हमको लिखना है मटक, मटक लिखना है, तो मटक के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे माँ बनाएंगे, टा हमारा नीचे आ गया और ये क्या हो जाएगा, का हो गया, तो ये मटक हो गया। तो इस तरह से हम वर्डों को मिलाते जाएंगे और स्टेनोग्राफी बनाते जाएंगे, ठीक है। तो हमने कह दिया कि एकदम सरल भाषा में, आपको किताबी ज्ञान नहीं देना है, आपको जितना सरल भाषा में लिख पाओ वही है स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा लिखा हुआ कोई आईएएस अधिकारी पढ़ेगा या कोई और पढ़ेगा, एक पढ़ना सिर्फ तुम्ही को है, ठीक है। इसलिए अपनी आउटलाइन बनाओ, ठीक है, और अपने मन से पढ़ो, क्योंकि ये स्टेनो है, इसको इसमें पीएचडी नहीं करना है कि तुमको पीएचडी करना है स्टेनोग्राफी हो गया। स्टेनोग्राफी का यही मतलब है कि आप अपनी भाषा में नए नए वर्ड कोड करके बना लो, आसानी से लिख जाए और उसको सही से पढ़ लो, यही है स्टेनोग्राफी। बाकी स्टेनोग्राफी हवा को थोड़े है कि लोग कहते हैं 1 साल लगता है, 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं। स्टेनोग्राफी आप कायदे से सीख लो, 3 महीने के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन उसको सीखो कायदे से। आप लोग सीखते नहीं, कोई टीचर कहते हैं अगर नहीं ये तो 1 साल का कोर्स है, इस कोर्स में क्या है भाई, हमने तो आपको पूरे पढ़ा दिया वर्णमाला, बस रिवीजन है, आप रिवीजन करते रहो, ठीक है। आप लोग मेहनत से सीखोगे, 1 महीने के अंदर आपका सारा कोर्स स्टेनो का खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, सारा पढ़ा देंगे, उसके बाद में मैटर पे आ जाना। 1 महीने के बाद 3-4 महीने में आपकी स्टेनो की स्पीड कम से कम 100 की आ जाएगी, कम से कम 4-5 महीने में 100 की आ जाएगी, बस ये रिवीजन पे करना है, ठीक। ये वाली क्लास अब यहीं तक, अगली क्लास में आपको हम मात्राएं पढ़ाएंगे कि मात्राएं इसमें किस तरह से लगाते हैं, ठीक है, धन्यवाद।